हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट्स हैं और उसका फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। जैसा कि आपको नाम के चैप्टर से क्लियर होगा कि ग्लिम्पसेस यानी कुछ झलकियां दिखाई गई हैं इस चैप्टर के थ्रू हमें इंडिया के बारे में, इसके ट्रेडिशंस के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसके रिसोर्सेज के बारे में। तो पहला चैप्टर गोवा स्टेट से है और वहां बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है उसको आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करें। दिस इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये एक तरीके से पैन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट क्या होता है? बेसिकली पोर्ट्रेट होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं किसी की पिक्चर, स्केचिंग करते हैं किसी चीज को, वो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। जब उसके आगे पेन लग गया, पेन पोर्ट्रेट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ कैरेक्टर स्केच। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे कि गोवन विलेज में एक बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी और आज भी वो इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है सोसाइटी। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. अब यहाँ ऑथर शुरुआत कर रहा है कि हमारे एल्डर्स यानी कि जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे एल्डर्स हैं, उन्हें आज भी उन पुराने पोर्चुगीज डेज को, आपको पता होगा कि जो गोवा था, बाकी वैसे तो हमारा पूरा देश कॉलोनी रहा है फॉर अराउंड 200 ईयर्स ब्रिटिश लोगों का, बट जो गोवा था वो पोर्चुगीज कॉलोनी थी, तो वो थोड़ा बाद में ही लिबरेट हुआ था। तो वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जो कि पोर्चुगीज डेज थे, जब हमारे यहाँ पर इस गोवा स्टेट में पोर्चुगीज लोगों का रूल था, कि वहां पर उन लोगों के साथ और उन लोगों के लोव्स ऑफ ब्रेड को भी, those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। हालांकि वो लोग वो अब ऑब्वियसली बात है, जो उस समय लोग बनाया करते थे वो बेकर्स आज के टाइम नहीं है, लेकिन जो ईटर्स हैं यानी खाने वाले लोग हैं वो आज भी जिंदा है वहां पर, उन loaves को, उन breads को। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। आज भी हम लोगों के बीच में मिक्सचर्स हैं, मोल्डर्स हैं जो कि मोल्डिंग करते हैं लोव्स की, और साथ ही साथ बेकर्स हैं जो कि लोव्स को बेक करते हैं। Those age-old time-tested furnaces still exist। आज भी उस समय की फर्नेसेस यानी भट्टियां जिनमें की ये बेकिंग हुआ करती थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। उन भट्टियों के अंदर की आग अभी भी जल रही है, वो पूरी तरीके से extinguish नहीं हुई है। The third and the jingle of the traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आज भी वो जो बेकर्स थे उस समय, वो जिस तरीके से थर्ड थर्ड होता है एक डल साउंड और जिंगलिंग करते हुए आते थे अपने बैम्बू की, वो ट्रेडिशनल, और जो कि एक तरीके से अनाउंसमेंट, वो थर्ड एंड जिंगल अनाउंसमेंट करती थी कि भाई बेकर का अराइवल हो गया है सुबह सुबह, वो आज नहीं है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, किसी किसी जगह पर वो सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हाँ, वो इंसान जिंदा नहीं है जिसने वो प्रोफेशन शुरू किया, लेकिन आज भी उनके फैमिली प्रोफेशन आज भी चल रहे हैं, यानी उनके बच्चे उन प्रोफेशंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर in Goa, और वो बेकर्स आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। He used to come at least twice a day। आप ऑथर बता रहा है कि जब उनके चाइल्डहुड के डेज थे गोवा में, तो बेकर थे वो उनके दोस्त, साथी और गाइड सब हुआ करते थे। वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। Once he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। एक बार सुबह सुबह वो आते थे जब अपनी सेलिंग के लिए वो निकलते थे, और एक बार शाम को जब वो अपनी बास्केट को, उस बड़ी सी बास्केट जिसमें वो ब्रेड के लोफ्स हुआ करते थे, उसको खाली करके घर लौटते थे। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। वो जो जिंगलिंग थर्ड साउंड थी, वो जो डल बट जिंगलिंग वाली साउंड थी उनके बैम्बू की, उसी से हमारी सुबह सुबह की नींद खुला करती थी और हम वो आवाज सुनकर उनसे मिलने के लिए वहां भागते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all। और
अगर आप सोचते हो कि वो हमारा प्यार था कि हमें लोग चाहिए होते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारा लोव्स के लिए प्यार नहीं था जो हम उनसे भागकर उनसे मिलने जाते थे। The loaves were bought by some Pascain and Bastin, the maid servant of the house. क्योंकि loaves को खरीदना जो घर की maid servants थी उनके काम हुआ करते थे. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread or special milk. हम लोग इंतजार करते थे उन ब्रेड बैंगल्स का जिन्हें हम अपनी मर्जी से चूज करते थे ध्यान से, और कई बार वो मीठी ब्रेड्स हुआ करती थी स्पेशली मेड. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. तो बेकर का अराइवल होता था सुबह सुबह, वो एक म्यूजिकल एंट्री होती थी क्योंकि उस सीन पर वो जो झैंग झैंग की साउंड अपने बैम्बू के, तो उसका स्पेशली मेड बैम्बू होता था स्टाफ, यानी कि लकड़ी का बड़ा कहते हैं इसे लठ टाइप का, उसके साथ वो एंट्री करता था. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे अपने सर पर जिसमें ब्रेड्स हुआ करती थी, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को बैंग करते थे जमीन के ऊपर. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और वो घर आके घर के मालिक को विश करके उसके बाद उस वर्टिकल बैम्बू पर अपनी बास्केट को टांग देते थे, रख देते थे. The kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम बच्चों को हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ वहां से भगाया जाता था और फिर जो घर के सर्वेंट थी वो उन ब्रेड्स को ले लेती. But we would not give up. लेकिन हम भी पीछे नहीं हटते थे. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. और हम भी किसी ऊंची जगह पर किसी बेंच पर या चार दीवारी के ऊंचाई पर कहीं खड़े होकर उसकी बास्केट में झांकी लेते थे किसी ना किसी तरह. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. और मैं आज भी उन loaves की स्मेल को फील कर सकता हूँ. लोव्स होते थे एल्डर्स के लिए और बैंगल्स होती थी बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तब हमें अपने मुंह धोने के, दांतों को ब्रश करने की भी कोई केयर नहीं होती थी. And why should we? और करनी भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन जाकर परेशानी उठाए कि एक मैंगो लीफ को तोड़ कर आए और अपने दांतों को ब्रश करे? And why was it necessary at all? और उसकी जरूरत भी क्यों थी? The tiger never brushed his teeth. Her teeth could wash and clean up everything so nicely after all. क्यों नहीं थी? क्योंकि क्या कभी शेर भी, कहते हैं ना हिंदी में कहावत है कि शेर अपने मुंह नहीं धोया करते, शेरों के भी मुंह धुलते हैं क्या? तो क्या जरूरत है, टाइगर कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करता. और एक कप गरम चाय का प्याला जो था वो हमारे दांतों को वॉश भी कर सकता था और क्लीन भी कर सकता था अच्छे तरह से. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as ball. Just as a party or a feast loses its charm without bread. और उन दिनों में कोई भी शादी मीनिंगलेस होती थी अगर वहां पर स्वीट ब्रेड नहीं हुआ करते थे जिन्हें बोल के नाम से जाना जाता था. किसी भी पार्टी या किसी भी दावत को अगर चार्मफुल होना था, चार्मिंग होना था, तो उसमें वहां पर बोल्स एक नेसेसरी पार्ट थे. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. और इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि एक गोवन विलेज में बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और घर की मालकिन जो थी अपनी बेटी के एंगेजमेंट ओकेजन पर सैंडविचेस बनाया करती थी ब्रेड से. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. केक्स और बॉलिनास जो थे वो क्रिसमस और साथ साथ दूसरे फेस्टिवल्स के लिए एक मस्ट ट्रीट हुआ करते थे. आप बॉलिनास की पिक्चर देख सकते हैं, मैंने ऊपर लगाई हुई है. Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. इस तरीके से बेकर की जो जरूरत थी, उसकी प्रेजेंस जो थी वो एक विलेज में मस्ट थी, जरूरी थी. गोवन विलेज. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उस समय जो ब्रेड सेलर्स या फिर बेकर्स थे उनकी एक पेक्यूलियर ड्रेस थी जिसे कबाई कहा जाता था. इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. और वो एक फ्रॉक टाइप की ड्रेस हुआ करती थी, सिंगल पीस जो घुटनों तक जाती थी नीचे तक. इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट. और हमने अपने बचपन में बेकर्स को देखा हुआ है एक शर्ट
और एक ट्राउजर पहने हुए, एक ऐसी ट्राउजर जो कि फुल लेंथ से कम होती थी और शॉर्ट से थोड़ी ज्यादा लंबी होती थी. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedal. आज के दिनों में भी कोई व्यक्ति जो हाफ पैंट पहनता है उसे एक पैडल के तौर पर कमेंट किया जाता है जिसकी वो पैंट घुटनों से थोड़ा नीचे हो. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. जो बेकर था, बेकर होता था, वो यूजुअली एट एंड ऑफ द मंथ अपना बिल कलेक्ट करने आता था. जैसा आज के टाइम भी हमारा न्यूज़पेपर वाला या धोबी है या फिर दूध वाला है, वो लेकर जाते हैं. और उनके मंथली अकाउंट जो है वो किसी पेपर पेन से नहीं, कोई डायरी में नहीं, बल्कि वॉल पर रिकॉर्ड किए जाते थे पेंसिल से. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और बेकिंग उन दिनों श्योरली एक बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा होगा. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, चाहे कोई फेस्टिवल है, मैरिजेस है, फीस्ट है, उन सब जगह ब्रेड्स की इंपॉर्टेंस थी, एक मस्ट हुआ करते थे ब्रेड. तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मर सकते थे. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. वो, उसका परिवार और उसके सर्वेंट्स हमेशा ही खुश और फलते फूलते नजर आते. Their plump physique was an open testimony to this. और उनका मोटा ताजा फिजिक, प्लम्प यानी मोटे ताजे जो होते हैं, वो फिजिक देखकर कोई भी क्लियरली कह सकता है कि ये खाते पीते घर के लोग थे. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. बल्कि आज के समय में भी कोई मोटा ताजा जैकफ्रूट होता है कटहल का फ्रूट, तो वो भी क्या होता है कि थोड़ा सा वो शेपलेस होता है लेकिन काफी मोटा तगड़ा होता है, हैवी होता है. उस फिजिकल अपीयरेंस के लोगों को अगर देखा जाता है तो उन्हें एक बेकर से कंपेयर किया जाता है. तो ये थी इंडिया के सिर्फ एक स्टेट के ग्लिम्स. अगली 2 ग्लिम्सेस हम आगे की 2 वीडियोस में देखेंगे. तो कीप वेटिंग फॉर दोज वीडियोस. आई विल सून अपलोड दोज एज वेल. थैंक यू and keep watching, and please share my videos as much as you can. Thank you.